हेलो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल पथ प्रदर्शिका में आप सबका दिल से स्वागत है। ईश्वर आपको हर वो खुशी दे जो आप डिजर्व करते हैं। मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे, इसलिए सीधे काम की बात करें। अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर रोज अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की आदत हो, और ये आदत लगी है तो पक्का सेपरेशन भी चल रहा होगा। और आप वो कब बात करेगा, रीयूनियन कब होगा, सोच सोच कर रीडिंग्स देखते रहते होंगे। लेकिन असल में हर रोज पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखना हमारे यूनियन को और भी ज्यादा डिले करता है, प्लस इसके साथ ही आपका बहुत सारा नुकसान भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों टैरो कार्ड रीडिंग देखने से आपके यूनियन में डिले होता है या नुकसान होता है, हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि आपको ये बात समझने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि अगर आप इसको आधे में देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आप वापस से अपनी उसी गलती को दोहराते रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आधा वीडियो देखकर बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि आपने गलत बताया। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो गलती हमसे ये होती है कि अगर हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो हमें अपने पार्टनर को एनर्जी नहीं देना होता, क्योंकि अगर हम अपने पार्टनर को एनर्जी देते रहेंगे तो सेपरेशन में भी उनको हमारी एनर्जी मिलती रहेगी और वो कभी भी हमारी वैल्यू को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो रोज रोज करंट फीलिंग देखने में आपका टाइम जाता है, आपका इमोशन जाता है, तो ये एक तरह से एनर्जी देना ही होता है, जो कि जो भी सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके लिए गलत है। इससे यूनियन में देरी आती ही आती है, हमारे पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन में देरी आती है। दूसरा, ये एक तरह से अपने पार्टनर को चेज करना भी है कि वो बात क्यों नहीं कर रहा, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कब कांटेक्ट करेगा, ब्ला ब्ला जैसी जो बातें होती हैं, सारा दिन उसको सोचते रहना, एक तरह का चेज करना है। हम बार बार उसके पीछे पड़ रहे हैं, हम हर एक टैरो रीडिंग देख रहे हैं, मतलब दिन में जिनको आदत होती है दिन में 4 से 5 बार टैरो रीडिंग देख रहे होते हैं कि अभी मेरे पर्सन की करंट फीलिंग कैसी है, ब्ला ब्ला। तो ये एक तरह से चेज करना होता है, और जब तक आप अपने पार्टनर को चेज करते रहेंगे आपका पार्टनर रन करता रहेगा। अगर आपको ये रनिंग और चेजिंग के फेज से बाहर आना है तो आपको उनको चेज करना बंद करना होगा, जो कि हर रोज टैरो रीडिंग देखने से नहीं बंद होगा। ये दूसरा पॉइंट है। रीयूनियन में देरी होती है और इस देरी का कारण यही है कि हम अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को हर रोज प्रोवाइड कर रहे हैं और हर रोज उन्हें चेज कर रहे हैं। सेपरेशन हमें क्यों दिया जाता है? सेपरेशन हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा जो पार्टनर है वो हमारी एनर्जी से कटे और उसको पता चले कि उसने कितनी कीमती चीज को कम आंका, उन्हें हमारी वैल्यू का रियलाइजेशन हो, इसीलिए हमें सेपरेशन दिया जाता है। दूसरा, हमें सेपरेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए भी दिया जाता है। जो भी यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बॉडी से कोई मतलब नहीं है, एनर्जी से मतलब है। तो अगर आप फेमिनाइन हो तो आपको ये सेपरेशन दिया गया है ताकि आप खुद को डेवलप कर सके। बाय इमोशनली आप स्ट्रांग हो, बाय फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, और अपने आप को आप प्यार कर सके, अपने आप को आप जान सके, अपने आप पोटेंशियल को समझ सके और अपने लाइफ में कुछ कर सके। आप अपने सोल मिशन को जान सके, सोल मिशन को फॉलो कर सके, या फिर अपने सोल मिशन को फॉलो करने की तैयारी कर सके। अगर आप सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप एक स्पेशल सोल है जिसको इस दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा गया, कुछ मकसद से भेजा गया। आप अपने पार्टनर के ही पीछे पड़े रहोगे तो आप अपने मकसद को कब पूरा करोगे? सोना बेबी करने के लिए आपको इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। सो आप जब तक सोना बेबी करते रहोगे आपका यूनियन में देरी होगा ही होगा, इसलिए ये भी आपके यूनियन को डिले करता है। सो इसे बंद करो। अब बारी आती है कि आपके ऐसे करने से आपका टाइम बहुत जाता है। आप बताओ, आपको ये सेपरेशन मिला है कि आप खुद को डेवलप कर सको, लेकिन सारा टाइम तो आप अपने पार्टनर को जानने में, उसके करंट फीलिंग जानने में ही लगा दे रहे हैं। आप रोज जो कलेक्टिव रीडिंग होती है वो भी देख रहे हैं, पाइल रीडिंग होती है वो भी देख रहे हैं, और साथ में जो लाइव टैरो रीडिंग होती है
वहाँ भी आप पूछ रहे हैं, तो सोचो आपका सारा दिन तो उसी में जा रहा है। लाइव टैरो रीडिंग में तो घंटों लग जाते हैं अपने सवाल का जवाब लेने में, वेट करना होता है, वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फ्री रीडिंग ले रहे होते हैं। तो आपको सेपरेशन में क्यों डाला गया कि आप अपने पार्टनर का पीछा करते रहो? नो, आपको सेपरेशन में इसलिए डाला गया है ताकि आप अपने आप को ऐसा बना सको कि आपको कभी कोई फ्री रीडिंग लेने की नौबत ही ना पड़े। आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो ताकि फ्री रीडिंग नहीं बल्कि आप पेड रीडिंग दे सको, आप पूरी डिटेल रीडिंग दे सको। आपके अपने अंदर की कमियों को जानो, जो आपकी शैडो साइड है, जिन्होंने अभी तक आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उनको आप रिमूव कर सको, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हमें मिलता है ये सेपरेशन, क्योंकि इस टाइम हमारा पार्टनर हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। हमारा पार्टनर हमसे टाइम नहीं मांगता कि तुम मुझे इतना टाइम दो, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा समय होता है। इस टाइम में हम अपने हॉबीज को जान सकते हैं, इस टाइम हम अपने हीलिंग कर सकते हैं, जो सबसे जरूरी होती है सेपरेशन के टाइम में, क्योंकि जब तक हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं बहुत सारी लड़ाई झगड़े और टावर मूवमेंट हमारे ऐसी के तैसी कर चुके होते हैं। तो ये सेपरेशन एक तरह का ब्रेक होता है जो आपको अपने आप को बनाने के लिए, संवारने के लिए, निखारने के लिए मिलता है, जो टाइम आप टैरो रीडिंग देख कर बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो है कि एनर्जी रोज नहीं बदलती। रोज जो बदलती है वो होता है मूड आपका हर 3 घंटे में बदल सकता है, लेकिन एनर्जी रोज नहीं बदलती। सपोज अभी आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो है स्टकनेस की, ठीक है, आपका पार्टनर स्टक है, तो हो सकता है कि सुबह वो आपको बहुत प्यार से याद कर रहे हो और शाम को वो आपको गुस्से से याद करे। तो सुबह आपने लाइव टैरो रीडिंग में पूछ लिया कि मेरा पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि वो आपको बहुत अच्छे से याद करे, पॉजिटिव है आपको लेकर। शाम को आप रीडिंग लोगे तो उसमें आ जाएगा कि वो आपको गुस्से से याद करे, आपसे नाराज है, लेकिन स्टिल वो है तो स्टक ही ना, वो अभी भी स्टक है और वो अभी कुछ महीने स्टक ही रहेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है वो तुरंत नहीं बदलती, एनर्जी को बदलने में समय लगता है। और अगर आप ऐसे ही अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को देते रहोगे, उनको चेस करते रहोगे, तो ये जो स्टकनेस है ना वो यूं की यूं बनी रही। सो अगर आप इस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो उनको चेस करना और एनर्जी देना बंद करो। ये जो सेपरेशन का टाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए होता है। ओके, इस टाइम आपको सबसे पहले तो खुद को हील करना चाहिए, हीलिंग सेशन लेने चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि आप कैसे हील हो सकते हैं, चाहे आप अपने आप को मेडिटेशन से हील करो, प्राणायाम से हील करो, योग से हील करो, क्रिस्टल्स वगैरह से करो, जैसे भी करो। आप किसी की सेशन लो, आप किसी ऐसे पर्सन से बात करो जिससे आपको हीलिंग मिलती है, तो आप जैसे भी हील करो खुद को, लेकिन करो। दूसरा, अपनी हॉबीज को जानो, अपने सोल मिशन को जानो। अगर आपको आपका सोल मिशन नहीं मिल रहा है तो आप अपनी हॉबीज को ही फॉलो करो। याद करो कि अपने इस लव रिलेशनशिप में आने से पहले आपके क्या क्या सपने थे, ऐसी कौन कौन सी चीज थी जो आप करना पसंद करते थे लेकिन इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपने बंद कर दी। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, जो आपके पार्टनर ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है और आपने फटाक से बंद कर दिया। ये जो है ना कि मेरे पार्टनर को ये पसंद नहीं तो मैंने ये करना छोड़ दिया, ये सेल्फ लव के खिलाफ होता है। और हमारा डिवाइन ऐसा कभी नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता कि उन्होंने आपको जैसा बनाया है आप उस चीज को छोड़कर वैसे बन जाओ जो आपको कोई दूसरा पर्सन कह रहा है। नो, डिवाइन चाहते हैं कि वो उन्होंने आपको जैसा बनाया है आप वैसे ही बने रहो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको परफेक्ट बनाया। यू आर परफेक्ट, आप बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हैं। तो अपनी इस खूबसूरती को जानो, पहचानो और अपनी रियल ब्यूटी को एनालाइज करो, ठीक है। ये समय इसी के लिए है। ओके, तो आपने जो जो चीजें छोड़ रखी थी अपने पार्टनर की वजह से, अगर वो अच्छी थी, अगर वो चीज सही थी जो अपने पार्टनर की वजह से छोड़ रखा है, तो अब उसे वापस से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर को मेकअप पसंद नहीं है बट आप मेकअप पसंद करते थे, लेकिन आपके पार्टनर के कहने पर आपने करना छोड़ दिया, तो अब शुरू कर दो। अपने मेकअप करने की हॉबी को वापस ले आइए। ओके, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है, इतना ही टैरो रीडिंग देखना बुरा है, तो फिर इतने सारे टैरो रीडिंग आते क्यों हैं? देखो फ्रेंड्स, हर चीज होने के पीछे एक रीजन होता है, और ये जो टैरो रीडिंग आती है ना वो इसीलिए ही आती है ताकि आपको आपकी पर्सन के बारे में पता चल सके। लेकिन इसे रोज देखने का कोई मतलब नहीं
नहीं। अगर आप कभी कभी देखते हैं, कभी कभी लाइक आपने 15 दिन में एक बार देख लिया, 1 महीना में एक बार देख लिया या हफ्ते में एक बार देख लिया, दिस इज ओके। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप एक बार देखो और एक ही रीडिंग देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक रीडिंग देखे हुए 7 दिन हो गए और अभी मेरे यूट्यूब में एक वीडियो पॉपअप होता है करंट फीलिंग का, तो मेरे मन में इंट्यूशन आती है कि अरे हाँ मुझे देखना चाहिए, तो हम उस वीडियो को प्ले करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन बस वही, ये नहीं कि उसके नीचे और भी सजेशन आ रहा है तो हम सारे के सारे वीडियो देखते जा रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में सजेशन आते हैं, तो आप सारे वीडियो देखते रहोगे तो आपका ही नुकसान होगा। आपको सारा नहीं देखना है। अगर आपके इंट्यूशन में आता है कि देखो तो आपको देखना है, लेकिन वही वीडियो देखना है जिसे देखकर आपको इंट्यूशन आए। दूसरा, जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में होते हैं वो अपने पार्टनर को मिरर करते हैं। तो कभी आपको ऐसा फील हो, अचानक से आपको दुख महसूस हो रहा है, अचानक से आप बहुत सैड हो गए और आपको पता नहीं कि मैं सैड क्यों हूँ, आपको अपने सैडनेस का रीजन नहीं पता, तो आप समझ जाओगे, है ना, आपको पता चल जाएगा कि आप मिरर कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपको आपके पर्सन की बहुत ही बुरी तरीके से याद आएगी। तो आप समझ लेना कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है। तब उस टाइम अगर आप कोई टैरो रीडिंग देखते हो सर्च करके या फिर आप टैरो रीडिंग लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अभी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और आप अपने सही पाथ पर हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर टैरो रीडिंग हर रोज देखना बंद कर देते हैं, चेस करना बंद कर देते हैं, एनर्जी देना बंद कर देते हैं, तो आपके पार्टनर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत स्पीड से होने लगता है। तो आप डेफिनेटली इस चीज को फील करेंगे कि मैंने पिछले हफ्ते जो एनर्जी पता की थी, अभी वो एनर्जी थोड़ी अलग है। 15 दिन के बाद आपको उस एनर्जी में और पॉजिटिविटी फील होगा, उसके 15 दिनों के बाद आपको और पॉजिटिविटी फील होगा। आप देख पाएंगे कि हाँ मेरा पार्टनर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने खुद को चेंज किया है। तो हर रोज ना देखें, जब आपका इंट्यूशन आए, जब आप मिरर करो, आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस करो अपने पार्टनर को लेकर, तब आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको हीलिंग मिलती है। ठीक है, और आपको ये भी पता चलता है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, आप इनर वर्क जो कर रहे हैं उससे आपको फायदा पहुंच रहा है। अब कलेक्टिव रीडिंग जो आप देखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको लाइव फ्री रीडिंग लेने से बचना चाहिए, क्योंकि फ्री का कोई भी चीज आपको देर सवेर नुकसान ही पहुंचाता है। कर्मा जुड़ता है फ्रेंड। अगर आप किसी से कुछ फ्री में ले रहे हैं, इट्स मीन आपको भी कुछ ना कुछ अपना लोगों को फ्री में देना ही होगा। कर्मा आपको किसी न किसी तरह चुकाना होगा। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको फ्री के चक्कर में ना रहना पड़े। आपको सेपरेशन का टाइम दिया ही इसलिए गया है ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना सके कि आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। तो फ्री टैरो रीडिंग देने से बचिए। आजकल काफी सारे चैनल हैं जो सुपर चैट ऑन रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो 40 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया ही देकर आप क्वेश्चन का आंसर लीजिए, लेकिन फ्री रीडिंग से बचिए, कर्मा से बचिए। ओके, तो फ्रेंड्स यही वजह है कि हमें हर रोज करंट फीलिंग्स देखने की कोई जरूरत नहीं है अपने पार्टनर की। आप करंट फीलिंग्स बिल्कुल देख सकते हैं, बट कभी कभी देखें और अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को देने से बचें, उन्हें चेंज ना करें और अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इतना आगे बढ़ा दे, इतना ऊपर ले आए अपने आप को कि आपके पर्सन को आपके आगे हर लड़की बिना चीनी वाली चाय लगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, डेफिनेटली जवाब देंगे, क्योंकि यही मेरा काम है, आप लोगों को रास्ते पर लाना, आप लोगों को समझाना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे भी ऐसे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अच्छी वीडियोस लाएंगे, ताकि आप लोग अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सको, मजबूत कर सको, और जो गलतियां हमसे रिलेशनशिप में हो जाती वो ना करो। ओके, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।